लेना चाहिए, कर तो उनको बहुत कुछ लेना चाहिए। आप परिवार, अगर हमसे परिवार के सदस्य के रूप में पूछिएगा तब तो हम जरूर कहेंगे कि शादी कर लेनी चाहिए। हमने खुद अनेकों बार उनको बोला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार। पशुपति पारस के पुत्र यश पासवान आज मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में पहुंचे और पहुंचने के बाद दलित संवाद किया, दलितों से मिले। यहां के जो समस्याओं से रूबरू होने के बाद जब पत्रकार से उनसे बातचीत होने लगी तो उस समय में चिराग पासवान को लेकर बड़ी बात कह दी। चिराग पासवान को कि अगर भाई के नाते हमसे पूछते हैं तो उनको शादी कर लेनी चाहिए और वही भी बहुत कुछ कर लेनी चाहिए थी, मगर एक राजनीतिक नेता के तौर पर पूछेंगे तो हमने भी कहा कि शादी कर लेना चाहिए। शादी करने से उनकी घर गृहस्थी भी क्या कुछ कर रहे हैं यश पासवान, पहले इनके बयानों को सुने। सर, कुढ़नी विधानसभा पहुंचे, क्या कमियां देखी दलित चौपाल लगा रहे हैं? देखिए, यहाँ दलित चौपाल लगाने का हम लोगों का एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि अपने समाज के बीच पूरे, चाहे ग्रामीण व्यवस्था हो, शहरी व्यवस्था हो, हर जगह पहुँच के उनके बीच पहुँच के उनकी समस्याएं जानना, उनके पीड़ा को समझना और अपने विचार भी बताना। तो यहाँ आए किन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं? देखिए, यहाँ कुढ़नी में जो मुजफ्फरपुर जिले में आता है, यहाँ पे समस्याएं तो अनेक है। यहाँ पे सिंचाई की समस्या है, यहाँ पे यातायात की समस्या है, यहाँ पे बिजली की समस्या है। यहाँ पे तो महिलाएं ये भी कह रही है कि सही तरीके से शौचालयों का यहाँ पे बना हुआ नहीं है, कुछ समाधान नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो समस्या छोटी बड़ी सब है। शिक्षा में ऐसी समस्या है कि पास में जो यहाँ मिडिल स्कूल है, वहाँ पे जाति के नाम पे टीचर लोग भेदभाव करते हैं। तो समस्याएं अनेक है। कई तो आप सभी साथियों ने भी अभी कवर किया कि यहाँ पे कितनी सारी समस्या। एक महिला कैंडिडेट थी जिनका फीमेल की जगह मेल हो गया, तो उस पर क्या कहेंगे? हाँ, एक हमारी बहन ने अभी बोला कि उसने बिहार पुलिस में भर्ती के लिए भरा था, तो उसका सब कुछ सही है, लेकिन आप सोच के या कुछ तकनीकी गलती के कारण, जो भी कारण के वजह से उसका पुरुष के बशर्ते महिला के बशर्ते पुरुष कर दिया गया, तो उसमें कोई सुधार नहीं हो पाया है। ये मुजफ्फरपुर भी जा चुकी हैं, वहाँ के एसपी जिलाधिकारी से भी मिलने का प्रयास कर चुकी हैं, ये पटना तक जा चुकी है, वहाँ जो गृह विभाग का हेडक्वार्टर है वहाँ तक इन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा। कुढ़नी विधानसभा में क्या चीज बदलाव की आवश्यकता है जो आपने आने के बाद कमियां देखी है? देखिए, यहाँ पे बदलाव की समस्या है, तो जैसे हमने आपको बताया कि हम शुरू करेंगे तो 15 मिनट गिनाते लग जाएगा, तो अभी और पीछे के हमारे साथी आके अपनी पीड़ाओं का व्याख्या करने लगेंगे। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे आने का उद्देश्य और सभी लोग का एकत्रित होने का भी उद्देश्य ये है कि सही सरकार बने, जो सरकार अभिनय नहीं करे वैसी सरकार बने, सच्ची सरकार बने, क्योंकि अब जनता ऐसे अभिनेताओं से उब गई है। उसको सच्चा राजनेता चाहिए, अभिनेता वगैरह नहीं चाहिए। एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे? एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे? एसआईआर जो पुनरीक्षण का मामला है, ये तो दिग्भ्रमित करने का ही मामला है, बस कि जनता को दिग्भ्रमित करो। चुनाव से जस्ट पहले करा लो, जो गरीब है, दबा कुचला है, वो अपने कागज पत्र सही कराने में, ये सब में इतना उलझ जाए, अफसरशाही में उलझ जाए। कई जगह बाढ़ की समस्या है, तो उस वजह से सही समय पे यातायात नहीं हो पाए। बस समय की लोगों की बर्बादी हो जाए, ताकि वो चुनाव का समय, क्योंकि 1 महीने में ही आचार संहिता लगेगा, तब वो अपने हक का आवाज नहीं उठा पाएंगे, दिग्भ्रमित रहेंगे, तो ये लोग का काम आसानी से हो जाए, बस यही ये लोगों का प्रयास है। दलितों की कई सारी समस्या आपको अलग अलग कार्यक्रम मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि बदलाव कीजिए, तो कौन सी सरकार इन तमाम समस्याओं का निपटारा करेगी? देखिए, हम इतना ही कहना चाहेंगे, जनता भोली है लेकिन नासमझ नहीं है। जनता सबको मौका देती है, और जनता ने जिनको भी मौका दिया, उन्होंने जनता के हित में क्या किया नहीं किया, ये आप लोगों को के कैमरा में जग जाहिर है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि जनता को अब अभिनय करने वाली सरकार और अभिनय करने वाले नेता, अभिनेता नहीं चाहिए, सच्चे राजनेता चाहिए जो उनके हितैषी बने और काम करें। यहाँ से जो विधायक है, आरजेडी जो है कांग्रेस की कुछ लघु पार्टी है, कैसे देखते हैं? देखिए, अब हमारे बड़े भाई चिराग भैया क्या कहते नहीं कहते, इस पे हम क्या ही बोले, पर हम इतना ही कहेंगे कि वो
दूसरों के तरफ नहीं देखें, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो बस खुद किसी के पिछलग्गू नहीं बने, सरकार का मेवा खाने के लिए जनप्रतिनिधि हैं, एक ऊंचे पद पे हैं, ऐसे पद पे हैं कि जिससे प्रयास करके वो जनता को कई समाधान पहुंचा सकते हैं। तो अगर इस पे वो अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, इतने समय से तो नहीं कर रहे हैं, पर अगर अब करेंगे तो उन्हीं के लिए अच्छा रहेगा। इसके कुछ लोग बने हैं चिराग जी। अब ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि किनकी लंका ढहाना चाहते हैं वो, किनके जीवन में राम बने हैं, किनके जीवन में कौन उन्हें हनुमान समझता है नहीं समझता है, या कोई उन्हें कुछ और समझता है नहीं समझता, ये तो उनसे पूछिए और उनके आसपास के लोगों से पूछिए, ये कोई हमारा मामला नहीं है, उनसे पूछिए। व्यक्ति विशेष के वो हनुमान अब कुछ महसूस हो रहा होगा उनको, वो भी भले युवा है लेकिन उनको 10 साल तो सक्रिय राजनीति में हो गई है। बड़े भाई है, उनको शादी कर लेना चाहिए। आप सोचते हैं चिराग को शादी कर लेना कर तो लेना चाहिए, कर तो उनको बहुत कुछ लेना चाहिए। आप परिवार, अगर हमसे परिवार के सदस्य के रूप में पूछिएगा तब तो हम जरूर कहेंगे कि शादी कर लेनी चाहिए। हमने खुद अनेकों बार उनको बोला है। अब हम यहाँ जहाँ हैं तो इस समावेशी में, इस वातावरण में पूछेंगे तो जनता के हितों की हम बातें करेंगे कि वो सरकार का हिस्सा है, बिहार सरकार में आयोग में कई में उनके लोग हैं, वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, सब कुछ है, तो उसका कुछ तो प्रयास करें। तो दोनों एंगल से आप भाई के नाते भी पूछेंगे तो भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा भैया हमको मायूस कर रहे हैं। अगर आप हमको राजनेता के नाते पूछेंगे तब भी कहेंगे कि चिराग जी हमारे भाई जनता के साथ साथ हमको भी मायूस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।